ओके देख। हम्म। पहला प्रॉब्लम, ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सही है। हाँ सर। इसके इसके दो रूट्स होंगे। एक को कह रहा हूँ साइन हम्म। थीटा, एक को कह रहा हूँ कॉस थीटा। सही है। सर ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आ गया? अरे वो गिवन है भाई, इसके दो रूट्स गिवन है, साइन थीटा अच्छा। और कॉस। अच्छा ठीक सर सर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए हाँ। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसके दो रूट्स गिवन है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। हाँ सर। तो हमें वैल्यू बतानी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ठीक सर। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता है, साइन थीटा। अब बेसिकली अब हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अभी फ्रीक्वेंट दो तीन सेशंस में, वो क्वाड्रेटिक हम्म। इक्वेशन करेंगे। अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। ठीक सर। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या पता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई, हाँ सर। और साथ ही साथ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सी सर बाई ए। सी बाई है। अब तुम ऐसे सोचो, तुम इस इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज करके मतलब तुमको ए बी और सी में रिलेशन स्टैब्लिश करना है ना। हम्म। तो हाँ देखो, सर। तो नेचुरल सा टेस्ट आ रहा है, नेचुरल सा फ्लेवर आ रहा है, मतलब कि अगर फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दें तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बिल्कुल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बीस, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ सर। ये वाली वैल्यू वन हो गई। वन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए। सही है। सी बाई, हाँ सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन प्लस टू सी बाय ए इज इक्वल्स बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हाँ सर। अब इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। सही बात है ना। हाँ सर। यहाँ पर ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ हाँ ठीक सर, समझ गए। ये इधर आप इसको इस तरफ लेके गए हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई ए स्क्वायर टू सी माइनस बाई टू ए सी था ना। बाई ए स्क्वायर। हाँ तो टू ये सी भी, बाई ए स्क्वायर। नहीं नहीं, ऊपर नीचे ए से हम्म। मल्टीप्लाई किया है तब टू सी बाई ए था एक्चुअली। देखो, वन प्लस हाँ टू हाँ सी ठीक बाई सर, समझ सर। इंटू ए बाई ए अच्छा। कर दिया, हाँ। इक्वल टू बी स्क्वायर अच्छा बाई ए। सर, दो दो, अच्छा ठीक सर, ऊपर ए, ठीक सर। तो यहाँ पे वन मतलब प्लस वन प्लस टू ए टू सी ए बाई सी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो सर यही आ गया। वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक सर। ठीक है। हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। हम्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम्म। हमें क्या निकालना था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी ना। हाँ सर। देखो यही तो कैलकुलेट करना था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी, इसकी वैल्यू टू है तो इसका टू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। सर एक मिनट, मेरे आगे। को एक चीज दिखा दीजिएगा। हाँ देखो। हम्म। ठीक सर। हाँ सर, समझ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा तुम्हें पता है कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। सर सॉल्यूशन ट्रायंगल में एक पढ़ा हो मिनट। कभी। हाँ सर, एक मिनट, मेरे को कुछ याद तो आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। सर ये कुछ ए, सर ये कुछ सर ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, सर एक मिनट। ओके ओके, सर। सुन 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 मेरी बात सुन। ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है इसका अगर कोसाइन लेते हैं तो ये होता है कोसाइन ऑफ ए इज इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाँ। डिवाइडेड बाय टू बी सी। सही है। अच्छा अच्छा। लैपटॉप में पड़ जाएगा यार, क्या कर रहे हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ये कोसाइन ऑफ ए होता है। हम्म। देखो ऐसे याद रखते हैं, उसके जो जो एंगल है उसके अगल बगल वाली साइड्स, उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन टू अगल बगल वाली। ठीक है। अपॉन टू अगल बगल, हाँ सर, हाँ सर, ये तो काफी आसान है याद करना। बी ये स्क्वायर प्लस अगल वाली सी प्लस अगल बगल वाली बगल। माइनस सामने वाली स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अगल हाँ बगल। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक ये सर। याद रखना, ये बहुत काम का है। देखो इसका बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन है, तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, तुम्हें दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है तुम्हें वन। हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, थ्री। ठीक है। हाँ सर। तुम्हें कैलकुलेट करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें देखने में लग रहा होगा ये क्वेश्चन किसका है, अलजेब्रा का है। हाँ सर। लग रहा है ना। और अच्छा एक और चीज, हम्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। हाफ बेस इनटू हाइट। नहीं, वो तो बच्चों बच्चों को पता है, कुछ थोड़ा सा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। अगर ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो क्या होता है, ये साइड इंटू इसके बीच का साइन। याद है कुछ ये वाला फॉर्मूला। हाँ सर, याद सर, पढ़े तो हैं सर, याद नहीं आ रहा है। देखो तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से लेट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ठीक है। तो ये है तो ये एंगल सी है, ये एंगल बी है हम्म ना। तो ये कितना हम्म। होगा, ये कितना होगा सी कॉस बी, हाँ सर। और ये कितना होगा सी सी साइन बी। कॉस बी, सी साइन बी। अरे ये पता नहीं क्या तुमको, जैसे एफ होता है या ये एंगल थीटा होता है, हाँ तो सर, ये हाँ सर, वाली पता है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप की, जहाँ तक ड्रॉप हुआ है वहां से वहां तक सी कॉस बी। वरना तुम हम्म वो भी लगा सकते हो इनफैक्ट, यहाँ से तुम इस लेंथ को जो तुम वो एच मान लो, ठीक है। और तुम यहाँ से क्या लिखोगे, हम्म। साइन बी इज इक्वल्स, यहाँ से क्या लिखोगे, साइन बी इज इक्वल्स एच बाई सी। एच बाई सी। तो ऐसा आ जाएगा ना सी साइन बी। एच इक्वल टू सी सी साइन बी, हाँ सर, वो समझ गया हूँ, वो समझ गया हूँ। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे, अगर तुम इस एंगल का एरिया लिखना है तो लिखोगे वन अपॉन टू इंटू ए हम्म। बेस, हाँ हाँ बेस इंटू हाइट। हाँ। बेस ये इनटू बेस है हाइट। ए इंटू सी साइन बी। बेस ए है। हम्म। तो बेसिकली तुमने किया क्या, तुमने ये वाली साइड ली, ए लिया और सी लिया और साइन बीच वाले का लिया। सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर हम्म। ड्रॉप कर सकते हो। हाँ सर। तो फिर यहाँ पे ये क्या करोगे, ये वाली साइड लोगे, ये वाला बेस लोगे, सॉरी ये वाला हाइट लोगे, ये वाली बेस लोगे। तो सिमिलरली हमें क्या करना होगा, ये वाला साइड और ये दोनों साइड और उनके बीच का एंगल लेना होगा, राइट। और हाँ उसके सर। साइन और उसके साइन साइन मतलब साइन साइन वाले एंगल से मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ इस तरीके की चीजें कर रही हैं। सही है। हम्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। अब देखो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी दो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अरे सर, यार, हाँ हाँ। हाँ सर, ये कह रहा था सर, ये जो आप अभी ये जो ट्रायंगल सर, ये ऊपर ये जो बना रहे थे, ये हाँ सर जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ वो वाला। सर जैसे सर इसमें आ, सर इसको तो निकाल दिए थे, सी साइन बी, ना सर। हम्म हम्म मतलब सर अगर हमें इस मतलब सर अगर हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस पूरे का, तो ये जो हाइट है, वो मतलब कि ये वाला एंगल होगा ना सर, जो इस जो ये एंगल भी होगा ना उसी तुम का, सॉरी। कर्सर यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कर्सर यूज करने का भी, तुम दिखा डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, तो ये सर ये जो सी साइन बी है ना सर, हम्म। तो सर ये मतलब कि तो सर क्या कह रहे थे भाई सर सोच इसमें, ले सर भाई, ये जो सर क्या कर रहा है। नहीं सर, वो दिमाग में आ रहा है, लेकिन सर हम बोल नहीं पा रहे। तो सर ये जो एंगल बी है, तो सर ये इस वजह सर इसमें सर मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर हाइट निकाले हैं सी साइन बी, ना सर। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो अभी के लिए इतना समझ लो। अगर तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तुम ये साइड लो, ये साइड लो और इसके बीच का एंगल ले लो। ये साइड लो, ये हाँ साइड सर लो, भाई। इसके बीच का एंगल ले लो। ये साइड लो, ये हाँ, साइड लो, इसके बीच का एंगल ले लो। और फिर वन बाई टू साइन का। इंटू साइड इंटू बीच का एंगल। हम्म। ठीक है। मतलब ये साइड और बीच का एंगल। वन बाई टू ऑफकोर्स छोड़ मत देना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। अब तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ
हम्म मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है, एक ट्रायंगल बनाओ और बीच हम्म में, और बीच में कोई पॉइंट होगा। ध्यान से सीखना, ध्यान से हम्म एकदम ऑब्जर्व करना। ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल हम्म 120 डिग्री है, ये वाला एंगल हम्म 120 डिग्री। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ हम्म तक, अच्छे से देखो, अच्छे से बनाता हूँ, ध्यान से देख। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। मैं मान वन रहा हूँ, ट्वेंटी मतलब मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया है जिसपे ऐसा पॉइंट ले सकते हैं ना, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस एंगल हो, हाँ सर। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की वाई है, यहाँ से यहाँ तक की जेड है। सही है। हम्म हम्म। अब तुम ऐसे सोचो, अब तुम ऐसे सोचो, अगर यहाँ पर कोसाइन लॉ लगाएं, यहाँ पे इस वाले स्टेप पे, और इसको लेट्स से कॉल कर रहे हैं कि ए है, ओ माय गॉड, ये बी है, ये सी। ठीक हाँ है, सर। ओके। तो ये सी हो जाएगा नो डाउट, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए। ओके। अब तुम यहाँ पे देखो हम्म ध्यान से, तुम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन लगा लो, तो क्या लिखोगे, कॉस 120 डिग्री हम्म। इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखते जाना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन -c², यस। अपॉन 2xy। 2xy। कॉस 120 कितना होता है, -1/2। हाँ सर। ये होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू -6y। मतलब सी हाँ जो सर। उसके जो अपोजिट वाला साइड है वो कितना आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हम्म। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल ठीक है, सर। अगर तो इसका मतलब, अब तुम देखो, मतलब मतलब तीनों साइड्स कितने हो जाएंगे, 1√2√3, इस तरीके के शॉर्ट, इस तरीके के आने वाले हैं ना। हाँ हाँ मतलब वो वैसा ट्रायंगल लें, और उस पॉइंट को यहाँ पर अगर ले लें, पी पॉइंट, लेट कॉल इट पी, तो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा जहाँ जिसके साइड 1 और √2 और √3 होंगे। सही है। हाँ सर। और अब तुम ऐसे सोचो, अगर तुम इस ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करो तो क्या करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाँ सर। प्लस प्लस इस इस ट्रायंगल का ट्रायंगल एरिया का। हाँ सर। इज इक्वल टू टोटल टोटल का एरिया हो जाएगा ना। हम्म। अब तुम देखो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू वाई इंटू जेड साइन 120 डिग्री हाँ सर। प्लस 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 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स। साइन 120 डिग्री प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू जेड एक्स इंटू जेड साइन वन ट्वेंटी साइन वन साइन 120 डिग्री। इंटू साइन वन। ये है क्या, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम है, और वो टोटल के इक्वल होगा, हाँ सर। और जो टोटल ट्रायंगल है वो 1√2 और √3 साइड वाला ट्रायंगल, मतलब एरिया हम्म। ऑफ ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स हाँ सर। हैविंग साइड्स 1√2 एंड √3। सही हाँ बात है ना। सर। अब हाँ यहाँ से हाँ अब तुम ऐसे समझ रहे हो, साइन 120/2 सब में से कॉमन आ रहा है, हाँ सर। तो उसको कॉमन निकालते हैं, फिर क्या बचेगा, एक्स वाई जो निकालना था वही बचेगा ना। तो देखो, हम्म। साइन 120 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड वाई से आएगा। प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1√2 √3 वाला, अब कैलकुलेट करें। तो तुम्हें हम्म। दिख रहा होगा, जो 1√2 √3 है, ये तुम अगर तुम ऑब्जर्व कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। भाई ये पाइथागोरस ट्रायंगल है भाई, देखो, हम्म। है कि नहीं। हाँ सर। समझ आ रहा है ना, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी हाँ स्क्वायर। हाँ 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 सर, मतलब समझ में आ मतलब रहा है। इसका एरिया कितना होगा, 1/2, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 1/√2 होगा। हम्म। देख रहे हो, हाँ ऑब्जर्वेशंस हाँ ऑन द पीक लेवल, हर एक चीज कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ 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 सर। इसका होगा एरिया 1/2 इंटू वन, एक सेकेंड वेट अ वाइल, 1 इंटू 2, बिल्कुल। ठीक है, ये यही हम्म। है ना, 1√2 √3, ये हाँ ट्रायंगल। हाँ हाँ अब सर। देखो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी किसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। रेड मतलब एक्स। मैंने यहाँ पर भी तुमको कोफिशिएंट फॉर्मूला लगाने से बचा लिया। हाँ हाँ सर। तो कितना गंदा कैलकुलेशन बचाया हमने, देख रहे हो ना। हाँ सर।
रूट, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो। हम्म। तुम एग्जाम में भी ध्यान दिया करो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी सी स्क्वायर हो गया ना, वैसे बना लिया करो। सी वाला इधर, ए और बी वाला इधर, और इन 1/2 इंटू ठीक दिस सर। इंटू दिस। ठीक है ना? तो ये ठीक साइन सर। वन ठीक ट्वेंटी के सर। साइन 120 कितना होता है? √3/2। रूट टू डिवाइडेड √3/2। बाय, एक सेकंड वेट अ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना हो जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाय √3। मतलब अगर सब कुछ रूट में ले जाए तो क्या हो जाएगा? √8/, ये आंसर। हम्म। तो इसका आंसर ये पूछ रहा था P - Q। 8 - 3 कितना होता है? 5। मतलब दिया हुआ था हम्म। XY + YZ + ZX इक्वल्स टू √P/Q। तो P - Q पूछा हुआ था। P - Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 हो जाएगी। अब तुम बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। सर ये तो पहली मतलब बात कि तो, ये तो पूरा का पूरा लगभग ट्रिग्नोमेट्री से ही हुआ है पूरा ही। अरे तुम देख के ऑब्जर्व कर पाओ तो ना, ये भी तो बड़ी बात है। हाँ सर। ये चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बोल रहा है कि ये तो प्योर अलजेब्रा क्वेश्चन है, लेकिन हमने ज्योमेट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम्म। सर इसमें सर एक चीज बताइए सर, ये जो आप लिखे थे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स 1 √2 एंड √3, सर इसको सर आप कैसे देखे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? मतलब कि सर ये जो 1 √2 और ये जो √3 आ रहा था वो तो सी ए और बी की मतलब वो आ रही थी, वैल्यू आ रही थी। हाँ, तो अगर 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 कोई ट्रायंगल है जिसमें कि इसकी साइड्स कितनी है? 1 √2 √3 है ना? हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का स्क्वायर करो। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी हम्म। स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है ना? हाँ सर। अच्छा ये हाँ कब ठीक होता है? सर, ये तो ठीक तो है। जब ये मतलब वो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये ए हो, ये ठीक बी सर। हो, ये 90 डिग्री हो, ये सी हो, तभी होता अच्छा है ना? ठीक सर। हम्म। और सर ये 100 सर ये 120 डिग्री लेने का क्या लॉजिक था? मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि 120 डिग्री क्यों लिए थे? 120 डिग्री इसलिए लिया है ताकि x² + y² + xy तभी क्रिएट होगा जब 120 डिग्री का एंगल लेके चल रहे हो। तीनों तरफ 120 अच्छा का अच्छा। लोगे तब तब ये वाली वैल्यूज क्रिएट हो रही होंगी। x² + y² + xy + y² + z² + z² तीनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस अगर बनेगा तभी बनेगा। बाकी ये तो अच्छा हमारी अच्छा अच्छा। कंडीशन है ना। इस मान लो ट्राइंगल तो ये वाला है, तीनों साइड हमने जो मानी है ABC √1 हाँ निकल के आई हाँ है। वही सर, ट्रायंगल तो एक्चुअली में ये कोई है। कोई कोई लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट हो जो कि 120 डिग्री पर हो, ऐसा ले सकते हैं ना पॉइंट। हाँ हाँ ले सकते हैं। और फिर इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। मतलब हमने पूरा हाँ हाँ भरपूर यूज ठीक। किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज क्वेश्चन को बदलने का। ठीक सर। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कि आउट ऑफ द एवरीथिंग हो हम्म गया है, समझ रहे हो? वही सर। धीरे 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 और समझ में आएगा, सोचते जाना, सोचोगे तो ऐसा कुछ नहीं। पहली बार में था, जब मैं ही पहली बार देखा था ये तो मतलब, तो मेरी भी अजीब सी स्थिति होगी, तो बोले भाई ये कैसे सोच सकते हैं। हाँ सर। नहीं सर इसको सर मतलब समझ में तो सर आ गया है। बस वो फॉर्मूले सा थोड़ा थोड़ा मतलब पहली बार क्या मतलब दूसरी देख रहे होंगे पहले भी। अभी तुमने प्रैक्टिस उतनी नहीं करी है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो, करते सर आज ही तो सर रेगुलर तो सोच ही रहा है सर। आज पूरा दिन पढ़ूंगा। जाओ। अरे भाई कोशिश करनी होती है, बाकी जितना कर पाए उतना है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें से एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। थोड़ी सी अजीब सी इक्वेशन है, बट लेट फिगर इट आउट। देख रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो, तो तुम ऐसा सोचो, पहले एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, और हमें कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है? हम्म। एक्स इक्वल्स एक्स की वैल्यू। 20 एक्स। एक चीज नोटिस करो, ये जो सर ये 13 है, 20 एक्स। हाँ सर। ये जो 13 है, यहाँ पर भी 13 है। हम्म। तो अगर 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 ध्यान से देखना, मैं एक काम करूँ, इस 13 की वैल्यू ये पूरा एक्सप्रेशन है ना 13 की वैल्यू। हम्म। ध्यान से देखते जाना, ये तरीका तुमने शायद पहले नहीं देखा होगा। 20x प्लस, देखो तुम सारी बातें ना ध्यान से सीखने पे ध्यान देखो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, पहली बार तुम कहीं से भी पढ़ के आ जाओ।
हाँ सर, ये सब पहली बार देख रहे थे। वही बोल रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ जाओगे, सब पहली बार ही देखोगे चीजें। भाई मेरा मकसद ही तो वही है भाई, वरना तुम मुझसे क्यों पढ़ोगे, मतलब मार्केट में इतने सारे टीचर अवेलेबल है। हम्म। यही मेरा मतलब 20। इंटेंशन रहता है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो पहले तुमने कभी ना देखा हो। तो देखो, ये 13 इसके इक्वल है, और तुम सोचो मैं 13 की वैल्यू ये रख सकता हूँ ना, दोनों को इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। ये इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। जैसे तुम ऐसे सोचो, हम हमेशा हम्म। करते हैं ना, हमें पता होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, राइट? तो साइन स्क्वायर प्लस हम्म। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 तो घर की बाई भी रख देगी। लेकिन जो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दे, दैट इज द बिग थिंग ना। हम्म। हाँ सर। इस तरीके का कुछ थॉट प्रोसेस दिमाग में रखो। ये 13 की जो वैल्यू है, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, हम्म। मैं 13 की वैल्यू यही पुट कर देता हूँ। 13 की वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ अच्छा। ठीक ट्वेंटी सर। एक्स 20x प्लस 20x प्लस प्लस 13। हाँ सर। और मैं यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ पे 13 आया, मैं 13 की वैल्यू फिर उठा के यही रख दूंगा, फिर रख दूंगा, रखते जाऊंगा, रखते ही जाऊंगा। समझ रहे सर, हो ये तो बात? इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो मेरी बात सुन, तो क्या बनेगा क्या लास्ट? क्यूब रूट ऑफ 20x प्लस क्यूब रूट ऑफ 20x, हाँ सर। ये ना, प्लस क्यूब रूट ऑफ 20x, लास्ट में कहीं 13 आएगा। जब 13 आएगा फिर यही रख देंगे, तो कुछ खत्म ही नहीं होगा, इनफिनिट लूप बन जाएगा ना। हाँ सर। प्लस 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 इक्वल्स टू 13। हम्म। यहाँ पे 13 है, ऑफ कोर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तुम क्या करो, दोनों साइड क्यूब करो तो क्या होगा? 20x, यहाँ पे क्यूब है ना, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो हम्म। जाएगी? ये एक 20x छोड़ दो, एक क्यूब के बाद 13 ही होगा ना। सर, अगर हम क्यूब कर देंगे, सर 20x प्लस, सर ये तो मतलब चलता जा रहा है ना फिर सर, अगर मतलब इधर वाला ये क्यूब एक रूट तो एक हट एक जाएगा। वाला एक 20 हटा दोगे फिर भी तो इसकी वैल्यू 13 ही रहने वाली है। हाँ ये हाँ, पूरा तब एक्सप्रेशन भी जो तो 30। पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 13 के इक्वल है। मैंने एक 20x हटा दिया तो फिर भी तो यही रहेगा, इनफाइनाइट लूप है ना। हाँ सर, फिर भी तो यही रहेगा। तो इज इक्वल्स टू 13 क्यूब। तो यहाँ हम्म। से सॉल्व हो गया बस। 20x इज इक्वल्स टू 13 क्यूब माइनस 13। -13। एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13 कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा? 168 डिवाइडेड बाई 20। हाँ 13 सर। इंटू, ये कितना हो जाएगा? वन फिर 169 एटी -13/20 ना। फोर एक सेकेंड बेटा भाई, 84/10 फिर डिवाइड कर लो, तो 13 इंटू 42 डिवाइड बाई 5। ये तुम्हारे एक्स की वैल्यू। सोचो कितना जल्दी कर लिया हमने। हाँ सर, वही। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया। मैंने 13 की वैल्यू रेपिटेडली पुट करता गया, और फिर ये जो वैल्यू है, हम्म। ये 13 के इक्वल थी, तो बहुत सारी इनफाइनाइट लूप मैंने एक 20x हटा दिया, और इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो चुका था, तो उसको फिर 13 रख दिया। तो सर, 20x ये प्लस जो सर आप 13। जो सर ये जो सर आप क्यूब किए हैं दोनों तरफ, सर ये तो 20x बन गया। सर, ये सारी भी जो इनफाइनाइट ये चल रही है, सर ये भी मतलब कि एक तरीके से 13 ही लिखा हुआ है, क्योंकि सर अगर हम पीछे से इसको हटाना अगर हम शुरू करें ना सर, तो एक हम्म। तरीके से सर ये 20x प्लस ये इधर वाली चीज 13 ही लिखी हुई है ना सर, ये और फिर, पूरा एक्चुअली में 13 ही लिखा हुआ है। हाँ जी। हम्म। अगर तुम दो ठीक दो सर। लेके छोड़ते तो फिर पहली इक्वेशन पे पहुंच जाते, उसमें मजा नहीं आता। सोचो अगर तुम दो टर्म छोड़ के लिख रहे होते, तुमने यहाँ पर 13 से रिप्लेस किया, यहाँ पर क्यूब रूट जो लिखा हुआ है उसको, तो अगर यहाँ पे आके रुकते फिर तुम इसी इक्वेशन पे पहुंच जाते, फिर मजा नहीं आता। तो मैंने यहाँ से हटाया, इसको इनफिनिट लूप बना दिया, और फिर इसके बाद हटा दिया उसको, यहाँ से हटा हम्म। दिया। वरना तुम दो टर्म यहाँ ले से लेके, सर हटा दे। अगर यहाँ से हटाते फिर यहीं पे पहुंच जाते, फिर तुम सॉल्व फिर नहीं कर पाते। मैंने पहले इनफिनिट लूप हम्म। बनाया, लेकिन फिर एक टर्म हटाने के बाद लिखा ताकि फिर सिंगल एक्स बचे। हम्म। समझ आ रहा है ना मैंने क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, इसको सर आप मतलब पहले इनफाइनाइट मतलब वो बनाए हैं, ताकि मतलब बार बार 13 को वो करते गए हैं, एक्सपेंड करते गए हैं, एक्सपेंड करते गए हैं इसी चीज में। और जब पहला वाला मतलब क्यूब किए हैं, तो क्यूब से क्या हुआ, ये 20x जो है वो अकेले आ गया, और जो अंदर जो चीज है वो आखिरी में तो हम लोग मतलब कि 13 को ही एक्सपेंड किए हैं, तो इस वजह से उसको सीधे सीधे 13 लिख दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन तो मैं एक बार फिर से खुद पे समझाने की कोशिश करनी थी, डाउट है तो मुझसे पूछना। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, मतलब इससे दिमाग काफी विकसित होता है। और एक बार अगर अगर ठीक। इंटरेस्ट आने लगा, मजा आने लगा, फिर तो वी कैन रॉक द वर्ल्ड। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक।
इन सारे तरीकों पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वर्कशीट में, तुम सॉल्व करना, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पहली बार ये सब तरीके, तो बहुत सारे इनफाइनाइट तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। गिने चुने तरीके होते हैं, लेकिन वो है कि उनके एप्लीकेशन अगर बार बार करोगे ना तो फिर याद हो जाते हैं कि ऐसा, अच्छा ऐसे भी करना होता है। मतलब ठीक सर। ज्यादा तरीके नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें अभी नए नए मिलते रहे। ये देखो, 1/r+s। आर और एस कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। 1/r+s इज इक्वल्स 1/r+1/s। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है r/s का क्यूब क्या होगा। आर बाय एस क्यूब। हम्म। देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेना चाहिए। हाँ सर, वही कर ही रहे थे सर। S+R/RS। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, r+s का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RS। सही है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा r² + s² +2RS इज इक्वल्स टू RS। मतलब r² + s² इक्वल्स टू RS। सही है। हम्म। सही है ना। सर ये -RS हो जाएगा ना, RS -2RS। भाई मैं इधर लेके गया हूँ यार, कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा ठीक सर, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम सही बोल रहे हो, +RS इक्वल्स सर। टू। हाँ हाँ सही हाँ बोल वो। रहा था मैं। अब ऊपर नीचे s² से यहाँ पे देखो, r² + s² +RS इक्वल्स टू 0। ठीक है। हम्म। अगर मैंने s² से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, r/s का स्क्वायर प्लस r/s +1 इक्वल्स टू 0। s² हम्म। से डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा ना। हाँ सर। अब हमें निकालना क्या है, r/s का क्यूब निकालना है। सही बात है ना। हाँ सर, R/S का क्यूब निकालना है। तो मतलब हम कहना चाहते हैं, बेसिकली हम कहना चाहते हैं, हमें पता है। ओ माय गॉड, एक सेकंड वेट भाई। r/s को लेट से t ले लेते हैं, x ले लेते हैं सॉरी। तो x² + x+1 इक्वल्स टू 0 है। हमें x³ कैलकुलेट करना है। सही है। X² + x+1 = 0। यह सर, हमें x³ कैलकुलेट करना है। दोनों साइड x-1 से मल्टीप्लाई कर लो। और r ठीक ये सर। गिवन है, r ≠ = s। मतलब x ≠ = 1, ये गिवन है। दोनों साइड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पता है, ठीक है। हम्म। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, x³ - 1 = 0, मतलब x³ = ठीक है। हाँ सर। समझ आया। हाँ सर। मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इसके रूट क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ना। हम्म। तो ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1। और ओमेगा की पावर 6 भी कितना हाँ। होता है, इसका मतलब ये 1 ही होगा। ठीक है। हम्म। आगे बढ़ो। ठीक सर, ठीक सर। सर इसमें सर आप ये जो क्यों लिखे हैं सर, X ≠ = 1? अरे इसका रूट 1 नहीं है ना वैसे भी, इस हाँ इक्वेशन का हाँ, रूट। 1 तो नहीं है। हाँ, 1 नहीं है। इसका मतलब x-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे अच्छा। लिखा हुआ है हाँ sin थीटा ठीक सर। इक्वल टू cos थीटा, तुमने जीरो, दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। ये गलत है ना मैथ्स में, ऐसा नहीं कर हाँ, सकते ये ना। गलत है सर। फिर तुम्हारी हाँ सर, इक्वेशन सर सही हो नॉन जाएगी। जीरो नंबर को ही, नॉन जीरो नंबर को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, समझ गए सर, इसलिए x-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। फिर मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड भाई, डिवाइड थोड़ी। हाँ हाँ, वही सर। x² - 3 mod x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ रूट्स बताने। मॉड पता है तुम्हें क्या होता है, मॉड फंक्शन हाँ सर, पता है। क्या होता है, मॉड फंक्शन। सर सर मॉड सर मॉड x। मॉड फंक्शन होता है सर। सर अगर x > 0 है तो सर वो पॉजिटिव तरीके से खुलता है, और अगर <<0 है तो एक माइनस लग जाता है। तो तुम ऐसे सोचो, अगर हमें किसी क्वेश्चन के नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, स्लैश सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक्स को ऑल रियल नंबर फ्लक्चुएट करवाएंगे,
एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक डालेंगे 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 डालते जाएंगे, और देखेंगे कौन सी हम्म। वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यही करते हैं ना। हाँ सर। तो मॉड एक्स से दिक्कत ये हो जाती है, हमको बाइफरगेट करना पड़ता है इक्वेशन को, दो पार्ट में तोड़ना पड़ता है पूरे सॉल्यूशंस को। हम हाँ अलग सर। अलग सर अलग एक, तरीके से चेक करते हैं। देखो हाँ देखो सर भाई एक मेरी बात बात तो सुना। मेरी एक्स बात भाई तो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुना करो एटलीस्ट, तुम्हारी नॉलेज हाँ चेक सर। की जाएगी पॉइंट। हाँ सर। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू है, तुम कुछ मिस ही हाँ। करोगे अगर तुम इसमें बोलोगे तो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। यू हैव टू लिसन प्रॉपरली। मुझे ठीक है सर, ठीक पता सर। है कैसे बताना है। मॉड एक्स की वैल्यू मैं दो बार में ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने एक केस लिया जब एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी फ्लक्चुएट कर रही, और हम्म। दूसरा केस क्या लिया जब एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से जीरो फ्लक्चुएट कर रही। तो क्या सारे नेचुरल नंबर, सॉरी सारे रियल नंबर कवर हो जाएंगे जब मैं इन दो केस में ब्रेक करूंगा? हाँ बस सर। इतना हो जाएंगे ना ब्रेक, मतलब हो जाएंगे हाँ ना सर। कवर। ओके, हाँ तो सर। जब एक्स जीरो से इन्फिनिटी है तब मॉड एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? एक्स। सर एक्स। और इस केस में क्या पुट करोगे मॉड एक्स की वैल्यू? माइनस एक्स। माइनस एक्स। अब हम्म। पुट कर। अब देखो यहाँ पहले केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स क्या आएंगे? हम्म। वन और टू। 1 and 2। अब चेक हाँ विद द सर। प्रीवियस कंडीशन। हमने पहले डिक्लेयर किया था मॉड एक्स की वैल्यू हमने एक्स कब कब पुट की थी, जब एक्स पॉजिटिव था। तो वन और टू दोनों हम्म। पॉजिटिव आ रहे हैं नंबर ना, मतलब इस रेंज हाँ में आ रहे सर। हैं। इसका मतलब इस हाँ इक्वेशन के सर। वन और टू रूट होंगे। ठीक सर। अब जब इसका मतलब दो रूट्स तो आ गए। अब जब एक्स निगेटिव हम्म। होगा, x² + 3x + 2। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आ ओके। रही है। ओके, तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अब सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। हाँ। अब यहाँ से रूट्स क्या आएंगे, माइनस टू और माइनस वन। हाँ सर। अब देखो क्या ये निगेटिव है दोनों? है। हाँ सर है। तो इसका मतलब यहाँ से दो सोल्यूशन और आ रहे हैं, माइनस टू और माइनस, +1। ओके मतलब चार सर। सोल्यूशन आ जाएंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। अब तुम ऐसे सोचो, मतलब इक्वेशन ये होती, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इक्वल टू हाँ जीरो। सर। इसको फैक्टराइज हाँ करोगे तो सर। क्या होगा, मॉड एक्स प्लस वन इंटू मॉड एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। हाँ सर। मतलब मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस फोर। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा ना, हाँ सर। ग्राफ सर ही ऐसा मॉड होता एक्स है। इक्वल टू, नो सोल्यूशन। सर, हाँ सर, मॉड एक्स इक्वल टू -1 - 4 नहीं होगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है। अगर तुम यहाँ पर हम्म। दो केस में ब्रेक करोगे, ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर मान लो, इसको या तो केस, अगर तुम केस ब्रेक करके सॉल्व करना चाहो तो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो क्या था, एक्स हम्म। स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सही है। हम्म। अब तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर होता है ना। हम्म। अरे हाँ सर, पता है। ये वाली वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या लिखोगे, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल +2 टू इक्वल जीरो। टू, हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन इंटू मॉड एक्स हम्म। माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। -0। इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू जब वन या टू होगी तब ये इक्वेशन होल्ड हो जाएगी। अब ये रहा तुम्हारा मॉड हम्म। एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स इक्वल टू वन, हम्म। मॉड एक्स इक्वल टू टू, एक रूट ये एक रूट ये एक रूट ये एक रूट ये, चलो हम्म। सही है ना। हम्म। और अगर निकालना चाहो सर तो ये ऐसे सर, निकाल सकते हो। सर हाँ हाँ मॉड बोल। एक्स इक्वल टू, +1 है, ठीक सर। सर ये ग्राफ सर इसका कैसे सर बना है, मतलब सर मतलब ग्राफ तो ये मतलब पता है, लेकिन सर ये मतलब कैसे? देखो ये मॉड एक्स इक्वल टू वन है ना, ये है वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ये है हाँ वाई सर। इक्वल टू वन, ये है वाई इक्वल हाँ टू टू। हाँ। अच्छा, ठीक सर, इस ठीक सर सर। लाइन इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। -x, यस सर, हाँ सर, समझ। तो ये वाला पॉइंट क्या है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं वाई इक्वल टू मॉड एक्स को और वाई इक्वल टू वन को, तो इस वाली लाइन की हम्म। इक्वेशन क्या है, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स एक्स, पर की क्या है, हम्म। वाई इक्वल्स वन। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, नो डाउट ये वन कॉमा बनाने वाला है। सिमिलरली हम्म। सिमिलरली ये जो लाइन है, ये लाइन है वाई इक्वल टू टू, और ये जो लाइन है, इसको इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइन जो इसको मार्क कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ सर। देखो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, ये पॉइंट क्या है, इस लाइन का और इस लाइन का सॉल्विंग है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है,
ये क्या है, ये हाँ y सर। इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x की सॉल्विंग है। तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू सॉल्व करेगा तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 2,2। सिमिलरली ठीक सर। ये क्या है, y इक्वल टू 2 और ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। सिमिलरली ये y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस टू माइनस 1 माइनस। हम्म। हमें सारी एक्स की वैल्यूज काउंट ठीक करनी है, तो क्या आ रही है, -2 -1 1 और 2। सही बात है। ठीक सर। ठीक सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में मॉड एक्स की वैल्यू -1 -4 आ रही थी। हम्म। कठिन नहीं हुआ, नो सोल्यूशन। सही हम्म। बात है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। आइए, से मीट ओवर होने वाली है, तुम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। देन यू शुड रिजॉइन, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। ओके।